जी कहते हैं मातृमान, माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी गांव अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी शहर अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी हाँ गांव के अंदर बेदारी आएगी। लेकिन माँ का किरदार नहीं होगा, माँ का अखलाक नहीं होगा तो सुन लीजिए नौजवान साथियों बुजुर्गों, लाख कोशिश कर लीजिए कभी गांव अच्छा नहीं हो सकता। मातृमान तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कैसे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बनते हैं। उसकी माँ की निगरानी थी, उसकी माँ का अखलाक था। उसकी माँ ने यह कहा था कि बेटा मैं तुम्हें हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं तुझे आलिम दीन बनाऊंगा। अभी देखिए कितना अच्छा मैक को कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, छोड़ दीजिए अभी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ताकत नहीं लग रहा है ना, असल में बोलने में ताकत नहीं लगता है। तो कहते हैं कि बेटा मैं तुझे हाफिज कुरान आलिम दीन बनाऊंगा। बेटा बचपना में कहता हाँ माँ मैं हाफिज कुरान आलिम दीन बनूंगा। माँ ने बच्चे को लिया, मदरसे के अंदर पहुंची माँ। मदरसे के अंदर मौलवी साहब से कहने लगती है कि ये मेरे नन्हे से बच्चे हैं, मेरे मासूम से बच्चे हैं जिसके सर पर माँ का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है, जिसके सर पर बाप का साया नहीं है और ये बच्चा यतीम हो चुका है, मेरे सर पर शौहर का साया नहीं है। तो उस्ताद जी इस बच्चे का दाखिला ले लीजिए। उस्ताद जी ने कहा ठीक है इसका दाखिला हो जाएगा। तो उसकी माँ ने शर्त लगाई कि मेरे इस बच्चे को उस वक्त तक आप छुट्टी नहीं दीजिएगा जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा आलिम दीन न बन जाए। उस्ताद ने कहा ठीक है इस बच्चे को छुट्टी नहीं मिलेगी उस वक्त तक जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, कुरान का आलिम न बन जाए, उस वक्त तक मैं इसको छुट्टी नहीं दूंगा। उस्ताद ने कहा ठीक है। और वो बच्चा तो बच्चा होता है, पढ़ना शुरू करता है, उस बच्चे को माँ की याद सताने लगती है, उस बच्चे को बाप घर की याद सताने लगती है। उस्ताद के पास पहुंच करके वो कहने लगता है कि उस्ताद जी माँ की याद सता रही है, उस्ताद जी हाँ घर की याद सता रही है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी ने कहा तुम्हारी माँ ने तो मना किया था इस बच्चे को छुट्टी ना देना जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा आलिम दीन न बन जाए उस वक्त तक आप इसको छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा बच्चे को छुट्टी नहीं दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा, ऐसा करते हैं कुछ सबक देते हैं, अगर ये सबक याद कर लेगा इसकी छुट्टी हो जाएगी। उस्ताद ने इतना सबक दिया था, इतना सबक दिया कि बच्चा जब सबक को खोलता है देखने के बाद हैरान और परेशान हो जाता है। इतना सबक मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा अल्लाह पर यकीन रखता था। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अल्लाह हमारे उस्ताद ने सबक दिया है, तू मेरे सबक को याद करा देना। उस बच्चे ने सबक को याद किया और याद करने के बाद जब उस्ताद को सुनाया उस्ताद हैरान और परेशान हो गए कि इतना सबक मैंने बच्चे को दिया था, इस बच्चे ने इतना सबक कैसे याद कर लिया। जा बेटे तेरी छुट्टी हो गई। बच्चा तो बच्चा होता है। नाज शरीफ पढ़ते हुए घर की तरफ निकलते हैं और निकलने के बाद उस्ताद से कहते हैं उस्ताद जी ये मेरा सबक आप सुन लीजिए। उस्ताद ने सबक सुना, छुट्टी दे दी और वो बच्चा घर की तरफ आता है। आने के बाद दरवाजे पर दस्तक देता है, कुंडी बजाता है और आवाज आती है अंदर से, माँ कहती है बेटा बतला तू कुरान का हाफिज बन गया, तू आलिम दीन बन गया, तू मुफ्ती बन गया। कहा माँ मैं ना हाफिज कुरान बना, ना मैं आलिम दीन बना, ना मैं मुफ्ती बना। कहा मेरा बेटा तो वो है जो कुरान का हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो मुफ्ती बन करके आएगा। माँ अंदर है, बेटा बाहर है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ तो माँ होती है और बच्चा तो बच्चा होता है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ ने ये ठान लिया था जब तक मेरा बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा कुरान का आलिम न बन जाए, उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट न करूंगा कि मेरा बच्चा है। बच्चा दरवाजे के बाहर है,
माँ दरवाजे के अंदर है, बच्चा रो रहा है लेकिन माँ दरवाजा खोलना तक गवारा नहीं करती। बच्चा फिर उल्टे पांव घूम करके अपने घर को जाता है और जाने के बाद वो अपने मदरसे को जाता है। जाने के बाद मदरसे के अंदर वो तालीम हासिल करता है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वो कुरान का हाफिज बनता है, वालिम दीन बनता है, वो मुफ्ती बनता है। उस्ताद से कहता है, उस्ताद जी छुट्टी दे दीजिए, मैं माँ का दीदार कर लूंगा, मैं अपने घर का दीदार कर लूंगा। उस्ताद ने कहा, जा बेटा तेरी छुट्टी हो गई, जा तू माँ का दीदार कर ले। वो खुशी के मारे आता है। आने के बाद फिर माँ वही जुमला दोहराती है। माँ पूछती है, बेटा तो कुरान का हाफिज बन गया? तो बेटा कहता, हाँ माँ मैं कुरान का हाफिज भी बन गया, मैं आलिम दीन भी बन गया, मैं मुफ्ती भी बन गया। माँ कहती है, अब तो तू मेरा बेटा है, इससे पहले तू मेरा बेटा नहीं था। मातृमान सबसे पहले समाज को अच्छा बनाने में, गांव को अच्छा बनाने में, बस्ती को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, लेकिन कुछ माँ हमारी ऐसी है इस दौर के अंदर। अभी हमारे मौलाना जो बतला रहे थे हमसे पहले, जो उन्होंने तकरीर की कि हमारी माँ ऐसी हो चुकी है, बेरहम बददिल हो चुकी है, अपने बच्चे को नहीं पहचानती कि ये मेरा बच्चा है। आपने इस इलाके का एक हादसा सुना होगा। अभी चंद दिन पहले एक माँ ने अपने मासूम 3 बच्चे का गला घोट करके क्या किया? कत्ल कर दिया उसका, इसी गांव के अंदर। हाँ, उसका शहर बाहर जाकर के पसीना के कमाई के जरिए से अपने बच्चे को पालता था। अपनी बीवी के मोबाइल में वो रिचार्ज करता था। रिचार्ज उसका शहर करे, बात किसी और से करे। वो लव स्टोरी हुई उनसे। उसके बाद क्या हुआ? वो उसके साथ भागने के लिए अपने बच्चे का गला घोटा। ये क्यों हुआ समाज के अंदर? ये बुराई क्यों पैदा हुई? इसके जिम्मेदार हम हैं और आप हैं। अगर ये समाज अब भी ना सुधरे, नौजवान साथियों, बुजुर्ग